इमाम अबू हनीफा के ज़माने में एक शादी की तकरीब होती है, आप भी उसमें तशरीफ ले जाते हैं। सुबह सुबह, अच्छा उस ज़माने में वली में रात में नहीं होते थे, ये चलन हमारे यहाँ बड़ा अजीब चला है। उस ज़माने में तकारीर भी सुबह होती थी, शादी की तकारीब भी सुबह होती थी, रात में वो लोग सोते थे और जो आबिद और जाहिर होते थे वो रात रात भर नफिल पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे। अब हम क्या करते हैं, रात भर शादी और वलीमा चलता है और मटर गश्ती करते हैं और सुबह फजर सोते पड़े रहते हैं। सब उल्टा हो गया। और जब हम उल्टे हो गए तो अल्लाह ताला ने हमारी कौम को ऐसा उल्टा किया कि जालिमों पे हमको उन पे मुसल्लत कर दिया, वरना होना तो चाहिए था कि हम उन पे मुसल्लत होते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि सबक पढ़, शुजाअत का, अदालत का, सखावत का काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया के इमाम बनने आए थे लेकिन गुलाम और खादिम बन के रह गए। गंदी चीजें खाने वाले और पीने वाले आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी गफलत है। तो सुबह वलीमा था, वो बड़े बड़े उलमा आए हुए थे, इमाम अबू हनीफा को भी बुलाया गया था। जैसे ही पहुंचे तो दो लड़कों की शादी हुई थी, दो सगी बहनों से। दो सगे भाई थे, उनकी दो सगी बहनों से होती, एक भाई के निकाह में एक बहन थी, दूसरे भाई के निकाह में दूसरी बहन। लड़कों का बाप चीखता हुआ आता, हुजूर गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कल रात अंधेरे में दुल्हनों की तब्दीलियां हो गई। जिसके साथ जिसका निकाह हुआ वो दुल्हन दूसरे के बाद कमरे में चले गई, और इसका निकाह इससे हुआ तो उसकी दुल्हन इसके कमरे में। गजब हो गया। तो हुजूर क्या करें? तो इमाम अबू सुफियान भी उस मस्जिद में मौजूद थे, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे इमाम अबू सुफियान। तो इमाम अबू सुफियान से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं? कहा गलती हुई, जानबूझ के तो किया नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है, कसदन तो हुआ नहीं। तो जिसका जिससे निकाह हुआ बीवी तो उसी की है। अब चूंकि गलती से काम हुआ तो उसको जीना तो नहीं कहा जाएगा, जीना जो होता है वो कसदन होता है। ये तो गलती हुई है ना, और गलती का ख्याल और एहसास भी नहीं था। तो जिसका निकाह जिससे हुआ वो उसी की बीवी है, लिहाजा उसकी बीवी है, उसको उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेचीदगी थी, और लोगों ने इमाम अबू सुफियान की तायद की, इमाम आजम अबू हनीफा खामोश थे। तो लड़के के बाप ने पूछा कि हजरत आप क्या कहते हैं? कहा मेरी राय इन सबसे मुख्तलिफ है। सबकी राय यही थी लेकिन इमाम अबू हनीफा तन्हा थे। कहा इससे बेहतर हल है मेरे पास। बोले क्या? कहा दोनों लड़कों को बुलाओ। दो लड़कों को बुलाया। आपने पहले लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ, जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हें पसंद थी? बोले हाँ वो अच्छी थी, पसंद थी। दूसरे से पूछा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो भी तुम्हें पसंद थी? कहा हाँ। कहा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हारे भाई की बीवी थी, तूने जिसके साथ रात गुजारी वो इस भाई की बीवी थी, ऐसा कर तो इसको तलाक दे, तो इसको तलाक दे। अब जिसने जिस लड़की के साथ रात गुजारा उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए। बताइए कितना बेहतरीन हल था। इमाम आजम के जमाने में एक शख्स आता है, मजदूरी करके आया, थका मांदा है, बीवी से कहा पानी ले आ। औरतों की आदत होती है, कोई सहेली वगैरह मिल जाए तो बातों में ऐसी मशगूल होती है सब भूल जाती है। पानी लाने पहुंची, पड़ोस में एक औरत ने आवाज दी, उससे बात करने लगी, हाथ में गिलास है, गुफ्तगू करने लगी, बात तवील हो गई। ये गुस्से में तड़प रहा है कि मैं भूखा प्यासा आया हूं मजदूरी करके, पानी के लिए। बोला कम बखत कहाँ उलझ के बैठी, पारा गर्म हो रहा है। आवाज दिया, अरे पानी पिलाएंगी कि नहीं पिलाएंगी? हाँ आ रही है। आती है, उसके गुस्से में कह दिया अब पानी ला रही है तू, मेरी प्यास का एहसास नहीं? अगर इस पानी को तूने अब मुझे पिलाया तो 3 तलाक, किसी और को पिलाया तो 3 तलाक, फेंक दिया तो 3 तलाक, रख दिया तो 3 तलाक। बताइए क्या करें? खुद पीती है और तूने खुद पिया तो भी, खुद पिया तो तलाक, मुझे पिलाया तो तलाक, लो जी मियां जी पी लो तो भी तलाक, किसी और को पिलाया तो भी तलाक, रख दिया इसी पानी को छोड़ दिया तो भी तलाक। घबरा गई, प्याला पकड़ी, कहती क्या कह दिया आप? बच्चों निकल गया, निकल गया। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो खुद अफसोस हुआ, बोले अरे तूने हरकत ऐसी की कि मैंने गुस्से में कह दिया। तो कहती जाओ इमाम अबू हनीफा के पास जाओ, इसका जवाब वही दे सकते। भागता हुआ का हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। आप उसको लाते कहो हर जनी पानी के गिलास में कपड़ा डालो, पानी जब गिलास में कपड़ा जज्ब कर ले हवा में सुखा दो, पानी गायब हो गया, ना रखा पानी को, ना खुद पिया, ना पिलाया, ना किसी को दिया। फेल बदी। ये वो मसाइल पेचीदा, ऐसे इतनी मिसालें। हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अल खैरातुल एहसान लिखी है किताब, उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात नायाब बयान किए। और ये एक बड़ी कमाल की बात है कि इमाम आज़म की फ़ुक़हात पर, उनकी अक्लमंदी पर, उनकी दानिश पर, उनकी फ़हम पर जो सबसे ज़्यादा जिन हज़रात ने किताबें लिखी वो सब शाफ़िउल मसलक है। यहाँ तक कि इमाम सियूती शाफ़ई है, इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी शाफ़ई है, हज़रत इमाम हुसैन बिन बगवी ने लिखी उक़दुल जमान वो शाफ़ई है। बड़े बड़े इमाम, कई जिल्दों में किताबें लिखी, बड़ी बड़ी ज़ख़ी में किताबें लिखी गई। अक्सर उसमें जो ज़्यादातर लिखने वाले इमाम आज़म के हालात पर वो शाफ़िउल मसलक। एक शख्स ने कसम खाई इमाम आज़म के ज़माने में अंडा नहीं खाऊंगा, किसी बात पे खा। अब एक दिन जनाब जा रहे, एक दोस्त को देखा कि एक चीज़ छुपाए ला रहा है, उसने देख लिया, दोस्त ने छुपाना शुरू कर। उसने कहा अच्छा कोई कीमती चीज़ है मुझसे छुपा रहा है कम बखत। असल में अब वो क्यों छुपा रहा था वो आगे राज खुलेगा। ये करीब पहुंचा, कहा क्यों मियाँ कोई चीज लाए हो खाने की, हमसे छुपा रहे हो? अरे यार तेरे खाने की नहीं है।
रहने दो, तो तकलीफ मत कर। नहीं मैं तो खाऊंगा। अरे यार मैंने कहा ना तेरे खाने के लायक नहीं है। कहा हमें 200 के नहीं खिलाते, कसम खुदा की अब वो चीज तेरे जो पास है वो तो खा के रहूंगा। कसम खा ली सर। उसने निकाला, भाई अंडा ही है। मुझे मालूम था तू अंडा नहीं खाएगा, कसम खाया हुआ एक मरतबा, इसलिए मैं छुपा रहा था। अब तूने ये कसम खाई कि खा के रहूंगा, अब ये परेशान। तो कम वक्त कहा क्यों नहीं कि अंडा है? कहा मैं कह तो रहा था कि तेरे खाने लायक नहीं है, तूने जल्दबाजी से काम लिया और जोश में कसम खा ली। अब 2 कसमें, अंडा खाऊंगा नहीं एक कसम है, और ये जो शय है वो खाऊंगा ये दूसरी कसम है। खाता है तो पहली कसम टूटती है, नहीं खाता है तो दूसरी कसम टूटती है। तो आप क्या करें? कहा इमाम अबू हनीफा। गाड़ियां जहां अटकी वहां इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचे। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हुजूर ऐसा सा मसला है। हम मुस्कुराए, कोई हर्ज नहीं, अंडे पे मुर्गी बिठाओ, जब चूजा पैदा हो जाए चूजा को पका के खा जाओ। अंडा थोड़ी खाया, चीज खाया। खाना चीज तब्दील हुई तो कुदरत ने तब्दील किया, तुमने तो तब्दील किया नहीं है। अंडे पे मुर्गी बिठाओ, चूजा पैदा हो जाए चूजा खा जाओ। तो ये फुकाहात और ये इल्म की गहराई थी इमाम आज़म अबू हनीफा की। और अभी कुछ हालात चल रहे हैं उस ताल्लुक से, और दावे कर रहे हैं, मैं इशारा बोलूंगा, ज्यादा खुल के बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मौजू से मैं हटना नहीं पसंद करता हूं। लेकिन हालात चल रहे थे, ज़िम्नन बोल के जा रहा हूं। अभी हमारे अहले सुन्नत में जो बड़े उथल पुथल हो रही है अभी, है ना, उसकी तरफ मुझसे कबल जो हमारे मुक़र्रिर अहले सुन्नत उन्होंने भी इशारा किया था, वो 10 कुरान वाला जुमला बोलकर 10 पारे सीनों में कुछ लोगों के, हालांकि 30 जाहिर है वो 10 है। अब वही तबके में एक बात आ गई साहब कि वो फुला मुसलमान नहीं थे, फुला मुसलमान नहीं थे। शियात इतनी गालिब आते जा रही है, हालांकि याद रखिए हम अहले सुन्नत है और शिया एक अलग फिरका है, उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक दूर दूर तक। और याद रखिए हुब्बे अली शियात का नाम नहीं है, ये जुमला दे रहा हूं तारीखी जुमला, हुब्बे अली हुब्बे अहले बैत शियात का नाम है, बुग़्ज़े सहाबा शियात का नाम है। अली और अहले बैत से मोहब्बत को शियात नहीं कहते, ये तो अहले सुन्नत का शेवा है। हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम ही हैं, ये तो वो है जो कुफा बुला के गद्दारी किया जिन्होंने। ये कब से अहले बैत के हमदर्द हो गए साहब, और इनकी तारीख रही है गद्दारियों की। इमाम मौला अली से इन्होंने गद्दारी की, इमाम हसन से गद्दारी की, इमाम हुसैन से गद्दारी की, हजरत इमाम ज़ैद शहीद से गद्दारी की, हर किसी से गद्दारी की, किसी इमाम का साथ नहीं दिया इसको। ये हम अहले सुन्नत जो अहले बैत के मुहिब है और इनके लिए लड़ने वाले। तो एक अभी हमारा तबका जो है वो एक दरमियानी है, बोलता है सुन्नी, अपने आप को अकीदा इनकी तरह इख्तियार कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि वो इतना नादान तबका है कि जुमे के खुतबे में आज तक सुन रहा था बादल अंबिया बादल क्या हो बादल अंबिया बित्तहकीक अफजलुन नास अफजलुल बशर बादल अंबिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक। अब अली का पहला नाम। चलो भाई, अब यहां तक नौबत आ गई कि साहब वो फुला इमाम जो थे, फुला साहबी थे, वो ईमान में नहीं, फुला साहबी ईमान, ये फतवे ये देते बैठा। इमाम आजम के जमाने में एक राफदी था आपकी बस्ती में, बहुत मुतशद्दिद किस्म का तबर्राई राफदी था। तबर्राई यानी जो साहब को गालियां बकता, वो साफ कहता था कि उस्मान गनी माज़अल्लाह मुनाफिक था। इमाम आजम को खबर हुई कि साहब ये इमाम उस्मान गनी को मुनाफिक कहता है। तो आप एक दिन उसके घर तशरीफ लाते और कहते कि उसकी लड़कियां थी कुछ, कहा कि मैंने तुम्हारी लड़कियों के बड़े चर्चे सुने कि बड़ी हसीन और जमील है, तो कुछ अच्छे पैगामात मेरे पास आए हैं। एक पैगाम आया है, अगर तुम कहो तो वो लड़के को तुम्हारे घर लाया जाए ताकि उसके अहले खाना लड़की देख ले, तुम लड़के को देख लो और रिश्ता बढ़ जाए। उसने कहा भाई आपने देखा होगा तो अच्छा ही रिश्ता होगा। कहा हाँ रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़का बहुत काबिल है, नेको पारसा है, कमाई भी बहुत है, इबादत गुजार है, लेकिन सिर्फ एक खामी है। कहा क्या खामी है? कि मुनाफिक है। अल्लाह हौल वला कुव्वत, आप मुसलमानों के इमाम होकर एक मुनाफिक का रिश्ता लाए हैं। क्या ताज्जुब है, ये भी तो तुम्हारे बकौल सुन्नत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियां मुनाफिक को दे दी थी। उस्मान गनी की निकाह कितनी थी? बस उसने सुना तो उस जमाने का गैरतमंद था, वो आज के बेगैरतों की तरह नहीं था। उसने इमाम अबू हनीफा के हाथ पकड़े, रोने लगा। कहा इमाम खुदा की कसम बड़ी हिकमत से आपने मुझे इस मसले को समझा दिया, मैं आज से उस मजहब से तायब होता हूं और अहले सुन्नत का मजहब इख्तियार है। तो इतने आसानी से मसले को समझा दिया, दलाइल नहीं दिए, हदीसें नहीं सुनाई, हदीसें सुनाते हो हदीसों का इनकार करता। एक प्रैक्टिकली बात पेश कर दी कि अगर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह सदबार माज़अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाफिक के काफिर होते तो नबी अपनी 2 बेटियां निकाह में देते, और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हो तो फरमाया अगर मेरी 100 से ज्यादा बेटियां होती मैं एक के बाद दिख रहे उस्मान के निकाह में बहा देता। तो एक अजीब मामला चल रहा है। यहां तक कि एक बदबख्त शिया ने क्या किया, उस दौर में एक राफदी था, उसने 2 गधे पाले, एक का नाम उमर रख दिया, एक का नाम अबू बकर। अच्छा, ये कोई बैद नहीं, इस तरह होते हैं। अगर आप अब तो इंटरनेट पे बहुत खुले आम ये चीजें कर दिया है, अगर आप इंटरनेट देखें तो तबर्रा खुलकर करते हैं, लानत भेजते हैं। मेरी एक तकरीर है, आप सुनिए नेट पर, उसका नाम है शिया गुस्ताखे साहबा। ईशा की नमाज में जो कुनूत पढ़ते हैं उसमें माज़अल्लाह अबू बकर को गालियां बकते हैं।
बाकायदा वीडियो दिखाया गया इसमें, इनका मुश्तहिद है, ईरान का मुश्तहिद है, वो दुआए कुनूत में लानत करा, लानत बर अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर, लानतुल्लाही उमर उमरा, लानतुल्लाही उस्माना, इस तरह के पूरे वो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन तक सब पे लानत। कलमा जो इन्होंने बढ़ाया, कलमे के अंदर लानत है, अशहदु अन लानत बर आयशा हफ्सा, ये सबके नाम ले रहे हैं, इस तरह के कलमे बना रहे। तो ये शुरू से इनकी शरारतें रही है कि अल्लाह के नबी के असहाब को ये तकलीफ पहुंचाते रहे, दुश्मनी करते रहे। तो एक बदबख्त राबती था, उसने 2 गधे पाल लिए, एक का नाम रखा अबू बकर, एक का नाम रखा उमर। अचानक एक दिन खबर आई कि एक गधे ने जोर से लात मारी और ऐसा सीने पे लात मारी कि इसकी रूज कब्ज हो गई। तो इमाम बुखारी को खबर आई, हुजूर वो राबती मारा गया। कहा कैसे मरा हो बदबख्त? कहा गधे ने ऐसी लात मारी उसके सीने पर, दिल की जगह पर, मर गया। कहा जाओ देख लो, जिस गधे ने मारी उसका नाम उमर होगा। तहकीक की गई तो पता चला वही उमर था। कहा ये नाम की पर कदर नाम का असर है, नाम के असरात जानवरों पर भी मुरतब होते हैं। ये फरासत थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। और अगर मैं तकवे की बात करूं, मुत्तकी आजम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। तकवे का ये आलम, परहेजगारी का आलम कि बस्ती में बकरी चोरी हो गई पड़ोसी। आज तो हम कहीं का भी ज़बिया खा लेते, मुझे तो उस वक्त हैरानी अफसोस होती है, मैं सफर करता हूँ, मेरी आदत है, अल्लाह करे कि ये नेट पे डाले भाई हमारे लोग, ताकि और लोगों तक पहुंचे जहां जहां मैं जाता हूं। मैं होटल का कभी खाना नहीं, बहुत बचता हूं। अब बाय चांस बहुत जरूरत पड़ गई, अब लंबा सफर है, 6 घंटे कार का सफर करना है, 5 घंटे, अब बीच में खाने की नौबत आ गई, तो मैं गोश्त कभी होटल में नहीं खाता। कोई कितना ही बोले भाई सुन्नी है हजरत, सुन्नी है, मैं कह नहीं भाई ये सुन्नी है, इसे गोश्त कहां से लाया क्या पता, धंधा करने बैठा है, उसको तो धंधे से मतलब भाई। तो मैं ना बदअकीदों का ज़बिया खाता हूँ, काफिर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो, उसके हाथ का ज़बिया हमारे लिए कहां से हलाल होगा। और याद रखिए, गिज़ाएं वो होती हैं, पाकीज़ा गिज़ा पाकीज़ा असर लाती है। तफसीर रूहुल बयान में एक बात याद आ रही है, तफसीर रूहुल बयान में हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह एक वाक़या लिखा है। इमाम गज़ाली के उस्ताद है। किसके उस्ताद है? इमाम गज़ाली तसव्वुफ के इमाम है, बल्कि मैं कहूंगा तसव्वुफ में इमाम मुजतहिद है। इज्तिहाद की सलाहियत रखने वाली ज़ात तसव्वुफ में, उसका नाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उनके उस्ताद हज़रत इमाम अबुल माली अल जुवैनी, ये बहुत बड़े मुनाजिर थे, मुनाजरे करते थे दहरियों से, नेचरियों से, बदअकीदों से, और मुनाजरे फतेह होते थे, बड़े बड़े मुनाजरों में इनको बुलाया जाता था। लेकिन एक अजीब बात इनके शागिर्दों ने महसूस किया कि जब मद्दे मुकाबिल कोई दलील पेश करता, कोई बात करता, जब उसकी ये गुफ्तगू सुनते तो ये खड़े होते तो एक लम्हे के लिए इनके बदन पे कपकपी आ जाती, थरथराते थोड़ा सा, फिर ये अपने आप को संभालते, थोड़ा कंट्रोल करते, उसके बाद फिर उसका जवाब देते। शागिर्दों ने कहा ये क्या बात है, जैसी सामने वाला कोई बात पेश करता है तो ये घबराते, एक लम्हे के लिए कांपते हैं, कपकपी आती है, फिर कंट्रोल करते, फिर जवाब देते हैं। तो एक दिन शागिर्दों ने पूछा, हुजूर हमने बारहा ये बात को देखा है कि आप जवाब तो दंदान शिकन देते हैं, दुश्मन को लाजवाब कर देते हैं, मगर जैसे ही आप खड़े होते हैं एक लम्हे के लिए कपकपी आती है, आप थोड़ा घबराते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये कपकपी क्यों आती है, क्या बीमारी है, कोई मर्ज है? फरमाया नहीं, असल में मामला यह है कि मेरे वालिद शेख मोहम्मद बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे, वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम थे। मेरी जब विलादत हुई तो मैं पैदा हुआ और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी वालदा का एक वक्त भी दूध नोश नहीं किया, वो मर चुकी थी और उस वक्त मेरी भी विलादत हुई। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब दाई की तलाश में निकले कि कोई दाई का इंतजाम हो जाए, अब मुझे छोड़ के गए तो मैं भूख से बिलखने और तड़पने लगा। पड़ोस में एक फाहिशा और बदकार औरत रहती थी, उसने मेरी चीखों पुकार सुनी, उससे रहा नहीं गया, वो मेरे घर में दाखिल हुई और उसने अपने पिस्तान मेरे मुंह में डाले। अभी मैंने 2 या 3 घूंटी लिए थे कि उतने में मेरे वालिद घर में दाखिल हुआ, जिससे उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को, यानी मुझे, वो दाई वो जो है फाहिशा औरत, बेहुदा और गंदी बदकार औरत दूध पिला रही है, उसको जोर से धक्का दिया। इमाम मोहम्मद अबू शेख ने कहा तेरी कैसी मजाल हुई कि तू मेरे बच्चे को दूध पिलाए, हट जा बदबख्त, मेरे बच्चे के शिकम में नापाक औरत का दूध नहीं है। धक्का दे दिया और फिर फरमाते कि उन्होंने मेरे मुंह में उंगली डाली और इस हद तक मेरी मुंह में उंगली डाल के वो हिलाने लगे कि मैं काय करने लगा, उल्टी करने लगा। और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस बच्चे को पैदा हुए अभी चंद ही लम्हे हुए, इसकी रूह भी कब्ज हो सकती है, ये मर भी सकता है। हत्ता के वालिद बताते हैं कि उल्टी कराने के लिए उनको इतनी जहमत हुई और मुझे खुद इतनी जहमत हुई कि मेरी आंखें बाहर आ गई, सांस जो है मेरी रुक गई एक लम्हे के लिए और मेरी मुर्दा जैसी कैफियत हुई। और यहाँ तक कि मैंने उल्टी जब तक नहीं की मेरे वालिद मुतमईन नहीं हुए। जब उल्टी करा चुके तो आपने फरमाया कि पाकीज़ा दूध पाकीज़ा असर लाता है, अब बेहुदा दूध जो है बेहयाई और बदअकीदगी लाता है। कहते दूध तो उन्होंने अपने गुमान में, अपने जाम में निकाल दिया, लेकिन जो तुम कपकपी देखते हो, मेरा ख्याल यह है कि दूध का कुछ हिस्सा मेरे शिकम में शायद रह गया था, जिसका ये असर। अंदाजा लगाइए, दूध के भी असरात होते हैं, ग़िज़ाओं के भी असरात होते हैं। तो ये हमारे अइम्मा ग़िज़ाओं का इतना ख्याल रखते थे,
सूफिया किराम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर नहीं बल्कि 6 चीजों पर है। आज तक हम क्या सुनते हैं? ये उलमा के अक़वाल है कि 5 चीजों पर बुनियाद है इस्लाम की। पहला तौहीद कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। सूफिया कहते हैं छठा फर्ज है रिज़्क़े हलाल। और ये तमाम फराइज से बाद ईमान 4 फराइज से अहम है। अगर रिज़्क़े हलाल शिकम में है तो नमाजें भी कबूल है, रोजे भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है, हज भी कबूल है। और शिकम में रिज़्क़े हराम हो तो कोई इबादत कबूल नहीं, सब मुंह पे मार दिया। तो सूफिया के नजदीक रिज़्क़े हलाल फर्ज है। आइम्मा ने बड़ा एहतमाम किया। इमाम अबू हनीफा के पड़ोस में एक शख्स की बकरी चोरी हो गई। आपने कसाब को बुलाया, कहा ये बताओ अगर किसी बकरी को ज़बा ना किया जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो उम्मन बकरी की उम्र कितनी होती है? कहा जो 7 साल वो तबई तौर पर अपनी उम्र को गुजार सकती है। आमतौर पर अगर किसी बकरी को ज़बा ना करे तो 7 से 8 साल तक वो रह सकती है। आपने अपने गुलामों को बुलाया और हुक्म दिया कि खबरदार 7 साल तक अब मेरे सामने गोश्त न लाया। 7 साल गोश्त नहीं खाया आपने। हालांकि शरअन अगर उस बकरी का भी गोश्त आ जाता तो शरअन जायज था। क्यों? चोरी आपने नहीं की, वो तो निगाहों से उछल है, आप उससे गाफिल है। जुर्म तो चोर ने किया है। लेकिन एहतियात का ये आलम कि ऐसा ना हो कि किसी वक्त मेरे खाने के सामने जब वो लाया जाए गोश्त तो कोई उसी चोरी वाली बकरी का। 7 साल आपने नहीं खाया। मैं कहता हूं जो सिर्फ शुबहात की बुनियाद पर 7 साल बकरी का गोश्त ना खाए तो वो क्या माज़अल्लाह शुबहात वाली हदीसों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके लाके फिक्र को तरतीब दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। आपका फतवा यह है इमाम अबू हनीफा का कि अगर आपके कपड़े पर एक सिक्के से कम नजासत लग जाए, सिक्के से कम होता मिकदार में, एरिया उसका सिक्के से कम हो, उस कपड़े पे अगर आप नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती है। ये आपका फतवा है। एक मरतबा देखने वाला देखता है कि आप दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और अपने सफेद जुब्बे को धो रहे हैं, रगड़ रहे हैं बहुत जोर से। तेरा इमाम अबू हनीफा है और मैंने इसलिए से गोद में उठाया, इसने मेरे दीन को संभाला है, मैंने इसको संभाल रखा है। बारगाह रसूल में भी मकबूल है, बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में भी मकबूल है। दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, खतीब बगदादी ने लिखा, फतावे शामी में मुतअद्दिद उलमा ने लिखा ये कि आप हज के लिए तशरीफ ले गए इमाम आज़म और इबादत की, रात रात भर इबादत करते थे। यहां तक कि आपके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि हमने अपने उस्ताद को कभी भी पालकी मारकर बैठे हुए नहीं देखा। पालकी मारना बोलते हैं ऐसे, इस तरह बैठते हैं, हमने ऐसे नहीं देखा। और ना कभी हमने अपने उस्ताद को पैर ऐसे लंबे करते हुए देखा। जब भी आप बैठे 2 जानू उस हालत में बैठते जैसे नमाज में कायदे में बैठा जाए। एक मरतबा मजलिस में आप बैठे हुए बहुत देर तक गुफ्तगू करते रहे उलमा से और उसी हालत में बैठे रहे। हम सोचते रहे कि हजरत के पैर में दर्द हो गया होगा, मगर आप बैठे रहे। यहाँ तक कि मजलिस बर्खास्त हुई, आप उठे और अपने एक मखसूस कमरे में गए, वहां भी फिर आप वैसे बैठे। तो इमाम अबू यूसुफ कहते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर अब यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कम से कम आप अपने पैर को दराज और लंबे कर ले। फरमाया मैं वहां अहले मजलिस का जो है लिहाज रखूं, क्या यहाँ अल्लाह का हया ना करूं? यहाँ तो रब देख रहा। यानी खलवत और जलवत यकसा थी, ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। तब इमाम अबू हनीफा बने। आप खाने काबा गए और आपने नमाज पढ़ी, रात भर इबादत करते रहे। और फिर जब फजर का वक्त करीब आया, सुबह सादिक का वक्त, रोने लगे, अर्ज किया मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से बार बार रोके कहते हैं मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका, मेरी लर्जिशों को और खताओं को माफ कर दे। हजर अस्वद से आवाज आती है नुमान तूने हमारी इबादत का हक अदा किया, हमने तेरी इबादतों को भी कबूल किया और कयामत तक जो तेरी तकलीद करेंगे हमने उसकी भी मगफिरत तेरी वजह से फरमा दी। जितने कयामत तक यही वजह है कि निजामुद्दीन औलिया जैसा वक्त का वली, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा वक्त का वली, बाबा फरीदगंज शक्कर जैसा वक्त का वली, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जैसा, हजरत मुहद्दिस क्या नाम है मखदूम अशरफ शिमनानी जैसा, जितने बड़े बड़े औलिया हिंदुस्तान और बड़े सगीर में सब इमाम आजम के मुकल्लिद नजर आते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके मुकल्लिद पाए जाते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा। जितने भी इमाम है कोई ऐसा इमाम नहीं है जिसका इमाम आजम का फैज उस तक कहीं ना कहीं से ना पहुंचा हो। रमजान मुबारक में 63 कुरान मरतबा 63 कुरान आप रमजान में खत्म फरमाते हैं, यानी एवरेज निकाले तो तकरीबन 2 कुरान रोजाना का औसत होता है। 63 के जो है आप कुरान खत्म फरमाते थे। और यहाँ तक उलमा ने लिखा कि जिस जगह आपका इंतकाल हुआ, मुझे अभी एग्जैक्ट तादाद नहीं है, वो कई हजार तादाद है कि उस जगह आप जहाँ आपका इंतकाल हो उस जगह आपने 3,000 मरतबा कुरान खत्म फरमाया। इंतकाल का सबब यह हुआ कि मंसूर ने आपको बुलाया, यही जो जालिम बादशाह था। इमाम अबू यूसुफ को भी बुलाया, एक और बुजुर्ग थे उनको भी बुलाया। मकसद ये था मंसूर का कि इनको काज़ीउल क़ज़ात का ओहदा दे दिया जाए, चीफ जस्टिस का ओहदा, क्योंकि मंसूर जालिम था, अक्सर खिलाफ शरा काम और खिलाफ शरा काम सादिर कर देता था। उसने सोचा अगर इनको काजी बना दूंगा, मैं तनख्वाह दूंगा, ये मेरी तनख्वाह पे खाएंगे पिएंगे, मेरी हामियां मिलाएंगे, मेरे नाजायज कामों को भी किसी न तरह खींच तान के तावील करके इसको सही पेश करके बता देंगे, मेरे एक तरह से खिदमतगार होंगे, मेरे मातहत होंगे। इमाम जानते थे कि इसका मकसद यही है।
बहरहाल बुलाया गया तो आप पहुंचे, क्योंकि ना ज़्यादा नाफरमानी थी तो उस सूरत में फिर आपको कैद करके ले जाया जाता। जब आप पहुंचे तो मंसूर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप काज़िल क़ज़ात का ओहदा कबूल करें। आपने फरमाया मैं इसका अहल नहीं हूं। उसने कहा आप झूठ कहते, यकीनन आप इसके अहल है। कहा खलीफा, आपने फिर क्या कहा, जुमला दोहराया, आपने क्या कहा? आप झूठ कहते हैं, आप इसके अहल है। कहा खलीफा तूने खुद फैसला कर लिया, तू खुद कह रहा है मैं झूठ कहता हूं, तो झूठा आदमी काजी नहीं हो सकता। उसके जुमले में इसको फंसा दिया। वो एकदम ज़ारा से तो दिल में ला गया। उसने कहा कि अबू हनीफा तुम्हें ये ओहदा कबूल करना ही पड़ेगा। फरमाया खुदा की कसम मैं नहीं करूंगा। कहा कैद में डाल दिया, आपको कैद में डाल दिया। रोजाना दरबार में बुलाया जाता, पूछता कि क्या तुम काजी का ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हो? आप यही फरमाते नहीं। यहां तक कि शहर में चर्चा शुरू हो गई कि इमाम आज़म अबू हनीफा कैद हो गए। लोगों में गुफ्तगू होने लगी, एक गुस्से का और गम गुस्से का, हिरास का, और एक माहौल कायम होने लगा। खबरें आने लगी बादशाह तक। डर हुआ कि कहीं बगावत ना हो जाए। लिहाजा जेल खाने के जिस कमरे में रखा जाता था, एक मिट्टी का हंडा था जिसमें पानी होता था, जिससे आप वजू भी फरमाते थे और वही पानी पीते भी थे। चुनांचे उसमें हीरे की कनी बोलते हैं, जिसको हीरे को बारीक पीस दिया जाता है, वो पानी में मिला दिया और आप वजू फरमाते रहे और उसी को पीते रहे। मुसलसल वही पानी पीने की बुनियाद पर आपका हलक चीरना शुरू हुआ, कलेजा चीर गया और उसी जहर की वजह से आपका विसाल। तो बहरहाल ये आपका सबब बना और आप जो है बगदाद में मदफून है। आज भी मर्जा खलायक है आपकी मज़ार, लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन आपके खिदमत गुजार हैं, आपके खादिम हैं, आपकी फ़िक़्ह को मानने वाले हैं। और ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे इमाम आपके मुक़ल्लिदों में गुजरे कि उनके हालात अगर पढ़ें तो ताजुब। एक जुमले पे बस एक बात याद आ रही, मैं बता देता हूँ कि दो शख्सियत ऐसी गुजरी है जिनके बारे में उलमा कहते हैं, अइम्मा में, कि एक ने फ़िक़्ह शाफ़ई का तहफ़्फ़ुज़ किया और एक ने फ़िक़्ह हनफ़ी को बचाया। फ़िक़्ह शाफ़ई को दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने प्रमोट किया, फैलाया, वो हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह। शाइबुल ईमान इनकी हदीस की किताब है, अस-सुननुल कुबरा इनकी हदीस की किताब है, कई किताबें लिखी, अल आदाब है। बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम बहकी रहमतुल्लाह, इमाम हाकिम के शागिर्द है। फरमाते हैं कि इन्होंने इमाम शाफ़ई की फ़िक़्ह को आम किया और इमाम आज़म की फ़िक़्ह को जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने फैलाया और उसके दलाइल को जमा किया, वह हज़रत इमाम ताहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन इमाम ताहवी पहले खुद शाफ़ई थे, पूरा ख़ानदान शाफ़ई था उनका। उनके वालिद शाफ़ई मसलक के थे, उनके मामू शाफ़ई मसलक के थे, उनके चचा, पूरा ख़ानदान शाफ़ई। ये अपने मामू से एक मरतबा पढ़ रहे थे और इनके साथ एक अजीब मामला हुआ था कि जिस वक्त ये पैदा हुए इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अपनी मुर्दा माँ के पेट में जिंदा था इमाम ताहवी। अब देखिए इमाम आज़म की फ़िक़्ह कितनी आसान है और उम्मत पे कितना करम है इमाम आज़म का। इस ताल्लुक से इमाम आज़म का मसला क्या है? इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर माँ मर जाए और माँ के शिकम में बच्चा जिंदा हो तो माँ का पेट चीरकर बच्चे को निकाल लिया जाए। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिंदा बच्चे को मुर्दा माँ के साथ दफन कर दिया जाएगा। अब जाहिरन आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा जुल्म वाली बात लग रही है। असल में दोनों के पास हदीसें हैं, हदीसें और दोनों के पास अपने दलाइल है। इमाम शाफ़ई की दलील यह है कि एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक गाय ज़बा की गई और जब उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से एक मुर्दा बच्चा निकला, वो जिंदा था। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये गाय का बच्चा जो है जिंदा, इसका क्या करे? फरमाया कि बच्चा भी माँ के जो है उसी से मुल्हिक होता है, लिहाजा इस बच्चे को भी ज़बा कर दो। अब तुम में से जो चाहे इसका गोश्त खाए चाहे ना खाए, कराहत हो तो ना खाए, गाय के बच्चे को ज़बा कर। इस हदीस की बुनियाद पर इमाम शाफ़ई कहते हैं कि हुजूर ने बच्चे को माँ से मुल्हिक फरमाया कि उसी का हिस्सा है, उसी की जिन्स है, उसी का नफ्स है, लिहाजा इस बुनियाद पर अगर माँ मर जाए तो पेट नहीं फाड़ा जाएगा, मुर्दे को तकलीफ नहीं दी जाएगी। ये समझा जाएगा कि अल्लाह की मर्जी यही थी, जिंदा बच्चे को दफन कर दिया जाएगा माँ के साथ। मगर इमाम आज़म फरमाते हैं कि जानवर के ताल्लुक से आया, जानवर पर इंसान को कयास नहीं किया जाता। लिहाजा अगरचे मुर्दे को इसमें कुछ तकलीफ हो, लेकिन अगर वो माँ जिंदा होती तो वो भी अपने बच्चे की हयात के लिए खुद मरना कबूल कर लेती। ये उसकी भी यही पसंद होती कि मेरा बच्चा जी जाए, भला मैं मर जाऊं। तो बेहतर यह है कि पेट चाक किया जाए, बच्चे को जिंदा जो है वो निकाल लिया जाए। ये इमाम अबू हनीफा का मसला। तो इमाम ताहवी के साथ ऐसी हुआ, सारा खानदान शाफी मसलक था। इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का इंतकाल हो गया। अब सब परेशान हुए, भाई क्या करें? तो सबके घर खानदान वालों का इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे इमाम का जो कौल है उस पर हम अमल करेंगे और दफन कर देंगे। लेकिन इमाम ताहवी के वालिद जो है वो एक मोहब्बत पैदा हो गई बच्चे से, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त इमाम अबू हनीफा के मसले पर अमल करूंगा, पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाए। पेट चाक हुआ, बच्चा निकाल लिया गया। इमाम ताहवी बड़े हुए, अपने मामू से पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इत्तेफाक से यही मसला आ गया। उन्होंने इमाम शाफी का मसला सुनाया, क्योंकि शाफी फिक्र पढ़ा रहे थे। तो कहा इमाम शाफी ये फरमाते हैं, इनकी दलील ये है और दलील की बुनियाद ये है, बहस होने लगी। तो अचानक इमाम ताहवी पूछते हैं कि ये तो इमाम शाफी की फिक्र का मामला है, अबू हनीफा क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा वो तो कहते हैं पेट चाक करके बच्चा निकाल दिया जाए। बस उन्होंने किताब बंद की। इमाम ताहवी ने खड़े हुए कहा, मैं उस इमाम की पैरवी क्यों करूं जो मेरी मौत चाहता है?
और उस दिन से उन्होंने फिक़ह शाफ़ई को छोड़ दिया, हनफी हो गए। और फिर हनफियों के इतने बड़े और ज़बरदस्त आलिम बने कि शाफ़इयों से भी मुनाज़रे भी करते थे। और यहाँ तक कि शरह मानिउल आसार और मुश्किलुल आसार जैसी वो हदीस की किताबें ज़ख़ीम उन्होंने किताबें जमा की, जिसमें इमाम आज़म के वो तमाम मसाइल जिस पर उस ज़माने में अहले हदीस इख्तिलाफ करते थे, वो हदीसों को जमा किया, उसकी सनदों पर बहस किया और बताया कि हमारे इमाम ने अगर कोई मसला बयान किया तो कितनी हदीसों पर नजर थी, तब उन्होंने मसला बयान किया। तो इमाम तहावी ने फ़िक़ह हनफी के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो बहरहाल बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं। और आज अक्सरियत अगर आप देखेंगे उलमा की और अक्सरियत मुसलमानों की देखेंगे तो वो फ़िक़ह हनफी को मानने वाली है। ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमको हनफी बनाया, इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बनाया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हमें ताउम्र इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बनाए रखें और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाता रहे। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, इसके बानीन को जो है दीन और दुनिया की बेहतरी अता फरमाए। और जिन हज़रात ने इस प्रोग्राम में जो भी शिरकत की है उन सबको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिका या रहमान। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएगी। अच्छा मुझे बता देते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। जाकनी के वक्त आना, कलमे तय्यब पढ़ाना, अंबरी जुल्फे सुघाना, हमको ईमान पर उठाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद्दैन वक़िना अज़ाबद्दारैन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अला दीनिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अहले सुन्नत वल जमाअह, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। परवरदिगारा करीमा कर सज़ा बंदा नवाज़ा। ऐ मालिक कायनात, तेरे बंदों ने तेरी रज़ा की खातिर इस बज़्म को सजाया, अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, तेरे ख़ास बंदे और तेरे दीन के खिदमतगार
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र पाक हुआ, तेरे महबूब का जिक्र, तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र हुआ। मालिक कायनात हमारे बताने बोलने सुनाने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम जो भी जिक्र पाक हुआ, जिक्र खैर हुआ, नाते पढ़ी गई, सलातो सलाम पढ़ा गया, मनकबतें पढ़ी गई, जिक्र हुआ, मालिक कायनात हमारे अमल के लायक नहीं बल्कि अपने फजल करम के लायक इसको इसका सवाब अता फरमा। ऐ खालिक कायनात अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में जिन हजरात ने इस बज़्म को सजाया, दामे दर में सुका ने हिस्सा लिया, उन सब की दुनिया और आखिरत को सवार दे। मालिक कायनात जो हमें बीमार है उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। परवरदिगार आलम जो हमसे इस दुनिया से हमसे जुदा होकर जा चुके, वफात पा चुके, उनकी मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस अज़हर शरीफ कैसर साहब जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, खालिक कायनात अपने हबीब के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। उनकी कब्र को हद निगाह तक वसी हदीस फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की आमाजगा बना। मौला जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला से आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम उनके तमाम छोटे बड़े गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमा। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे सजदों में इमाम हुसैन के सजदे की तड़प अता फरमा। हमारे क़याम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के क़याम की झलक अता फरमा। हमारी नमाजों में नबी पाक का खुशू खुशू अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में मुसलमानान आलम की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को खायब और खासिर फरमा दे। परवरदिगार आलम मज़हब इमाम आज़म पर कायम दायम रख, इसी मज़हब हक़ पर हमें मौत अता फरमा। फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। जो हमने तलब किया अता फरमा दे, जो ना मांग सके तो अलीम व खबीर है मौला, जो हमारे हक़ में बेहतर है अता फरमा, जो हमारे लिए मुज़र नुकसान दे अपने फज़ल करम से उससे हमें दूर फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मुंतज़िमीन कॉन्फ्रेंस की जानिब से तमाम उलमा इकराम, निगरान कॉन्फ्रेंस, सरपरस्त कॉन्फ्रेंस, बैरूनी मेहमान मुमताज़ आलिम दीन और तमाम दीगर मेहमानान खुसूसी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। मुंतज़िम फैज़ल सलात माब कमेटी की जानिब से मादरनापेट पुलिस स्टेशन के तमाम जिम्मेदार अहदेदारों का, तमाम जिम्मेदारों का दिल की गहराइयों से भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और बिलखुसूस जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब कारपोरेटर संतोष नगर का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और जनाब मोहम्मद फैयाज साहब सदर इब्तदाई RC नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है।